हेलो फ्रेंड्स, फिर से हम लोग ऑनलाइन का क्लास में आए हैं इन्फोटेक का ग्रुप से। मैं हूं अमित। तुम लोग का आज हम लोग जो क्लास करने के लिए जाएंगे वो है हम लोग का ये जो विंडोज़ का पार्ट है। विंडोज़ का पार्ट में कुछ कुछ टूल्स रहता है जिस टूल्स के ऊपर बेस करके हम लोग को कुछ काम करना ज़रूरी होता है। तो इस हिसाब से हम लोग को जानना पड़ेगा कौन सा टूल्स का क्या नाम है और उसका क्या काम हो रहता है। ऑब्वियसली इस वीडियो को देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक बटन में लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स भी लिखना, जिससे हम लोगों का जो वीडियो बनाते हैं और भी इस वीडियो को बनाने के लिए और भी साहस मिलता है और कोई प्रॉब्लम होने से हम लोग को समझ में आ जाता है, उसके लिए सुधारने के लिए कोशिश करें। तो फिलहाल आज हम लोग विंडोज़ का टूल बार के बारे में हम लोग पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने तुम लोग के लिए ऑलरेडी एक नोट्स तैयार करके रखी है। मैंने इसका नाम दिया डिस्कशन ऑफ बार। हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम खुलते हैं, जैसे मैंने एक प्रोग्राम तुम लोग के सामने खुला है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ऑब्वियसली मैं जब नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तुम लोग के लिए इस सब्जेक्ट को बेस कर पढ़ाई करेंगे और पढ़ाएंगे। इस कारण से हम आज इसके विषय में थोड़ा सा कौन सा बार का क्या नाम है मैं इसका नॉलेज तुम लोग को दे रहा हूँ। तो ऑब्वियसली जब हम लोग कभी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को खुलने के बाद जब कोई प्रोग्राम को खोलते हैं, इस प्रोग्राम में कुछ एरिया रहता है। जैसे ये सामने तुम लोग देख रहे हो एक विंडो रखे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडो है। इसमें हम लोग पहले देख रहे ऊपर में मैंने इंडिकेशन किए हैं, देख रहे हो ये जो इंडिकेशन किया मैंने इसको बोलते हैं मेनू बार। यहाँ पर दिखाया मेनू बार बोल के लिखा है, ये जो देखो। तो अब हम लोग इस मेनू बार का ऊपर में रहता है हम लोग का सबसे ऊपर में देखो यहाँ पर लिखा है टाइटल बार, जो इंडिकेशन मैंने किया है। तो मेनू बार, टाइटल बार, टूल बार, स्टेटस बार, क्लॉक, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन और रिस्टोर व मिनिमाइज बटन। तो ये जो हो रहा है हम लोगों का, इन सभी के विषय में हम लोगों का परिचय जानना ज़रूरी है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जब बेस करके काम करेंगे, जैसे हम लोग अभी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए जा रहे जैसे वर्ड के ऊपर बेस करके, तो उसका परिचय हम लोग को जानना पड़ेगा। इस कारण से तुम लोग के लिए ये नोट्स मैंने बनाया है। पहले मैंने क्वेश्चन लिखा टाइटल बार के विषय में। टाइटल बार क्या है लिखा मैंने, इट इज़ डिस्प्ले इन टॉप ऑफ द स्क्रीन। ये जो डिस्प्ले होता है मतलब दिखाते स्क्रीन के ऊपर। और व्हेन यू सेव ए फाइल इन माय डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स का अंदर में कभी कोई हम लोग कोई फाइल को सेव करने के लिए जाते हैं, फाइल नेम विल बी डिस्प्ले इन द टाइटल बार। वो क्या होता है, टाइटल बार के ऊपर में वो दिखाते हैं। मतलब हुआ ये जो तुम्हारे सामने जो टाइटल बार यहाँ पर लिखा है, दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोल के, तो उस समय क्या होता है जब तुम लोग फाइल में जाकर प्रोग्राम को सेव करते हो, उस समय इस जगह पर तुम्हारा फाइल के नाम के साथ में तुमने जिस नाम से इसको सेव की हो वो यहाँ पर परिचय मिलते हैं। जैसे बाय द वे मैंने ये प्रोग्राम तुम लोग के सामने खुला, यहाँ पर देखो माई डॉक्यूमेंट बोल के लिखा है, देख रहे हो। तो ये जो परिचय दे रहा है, इससे द्वारा क्या परिचय मिल रहा है ना, परिचय मिल रहा है कौन सा प्रोग्राम तुमने खुले हो। तो प्रोग्राम कौन सा खुले हैं हम लोगों ने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुले। अब इस जगह पर सोच रहे थे हम फाइल मेनू में जाकर एक बार सेव ऑप्शन में क्लिक किया और मैंने नाम दिया एग्ज़ाम बोल के मैंने एक तो नाम दिया। तो मैंने यहाँ पर लिखा एग्ज़ाम, बड़ा अक्षर में लिखते तुम लोग देखने की सुविधा के लिए, और सेव में क्लिक किया तो देखो यहाँ पर आया है एग्ज़ाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोल के फाइल का नाम आया है। ये जो जहाँ पर ये नाम या परिचय तुमको दिखाई दे रहा है, ये होता है हमारा टाइटल बार बोला जाता है। इस हिसाब से मैंने यहाँ पर ड्राइंग किया था, तो इसका बोला था, क्या बोला था हम लोगों ने, टाइटल बार मैंने इंडिकेशन किए हैं तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो टाइटल बार इसलिए बताया इट इज़ द डिस्प्ले ऑफ द टॉप ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन के ठीक ऊपर में ये रहता है। और व्हेन यू सेव दिस फाइल, जब तुम लोग फाइल को सेव करते हो उस समय वो जिस नाम से तुमने सेव किया वो टाइटल बार में दिखाता है। ये था मेरा टाइटल बार का परिचय। टाइटल बार का ठीक नीचे रहता है हम लोग का मेनू बार, इसलिए मैंने इंडिकेशन किया मेनू बार बोल के यहाँ पर इंडिकेशन किए। तो ये मेनू बार क्या होता है, तो मेनू बार होता है लिखा है
इट इज पोजिशन, पोजिशन मतलब कहाँ रहते, इट इज पोजिशन बिलो ऑफ द टाइटल बार, टाइटल बार के नीचे, एंड इन इट कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ ऑप्शन सच एज एडिट, फाइल, इंसर्ट, हेल्प एंड एक्सेट्रा। अब इस जगह पर क्या होता है, जब हम लोग कोई फाइल को सेव करते हैं उसके नीचे रहेगा तुम्हारा मेनू, जिस मेनू के अनुसार में तुम लोग क्या करने के लिए जाते हो, जैसे सेव करने के लिए जाते हो, प्रिंट करने के लिए जाते हो, जो भी करने के, जैसे देखो यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है फाइल, एडिट, ऐसा कुछ दिखाई दे, मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये देखो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, ऐसा कुछ मेनूस रहता है। हर मेनू के ऊपर क्लिक करने के बाद देखो एक एक मेनू चार्ट खुल रहा है हर मेनू के ऊपर, और इन सारे मेनू के ऊपर बेस करके कुछ हम लोग का ऑप्शन होता है, जिस ऑप्शन के ऊपर बेस करके काम करना पड़ता है, चूज करते हैं। तो ये कहाँ पर पोजीशन रहता है ना, पोजीशन रहता है टाइटल बार का ठीक नीचे, इसलिए मैंने यहाँ पर भी ड्राइंग किया, देखो टाइटल बार के ठीक नीचे जो इंडिकेशन किया है उसको बोला जाता है मेनू बार। तो ये हुआ मेनू बार। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है टूल बार। टूल बार के बारे में बताया, टूल बार डिस्प्ले ऑल शॉर्टकट ऑप्शन, टूल बार डिस्प्ले ऑल द शॉर्टकट ऑप्शन, जो शॉर्टकट ऑप्शन होता है उसका रास्ता जो होता है, जैसे ही सोच लेते मेनू के ऊपर बेस करके पढ़ा रहा हूँ, तो मेनू जैसे फाइल मेनू का एक टूल्स रहता है, सेव मेनू का एक टूल्स रहता है, प्रिंट मेनू का एक टूल्स रहता है, हर एक मेनू का एक एक क्या रहता है, टूल्स रहता है, मतलब जिसको देख के हम लोग पहचान सकते हैं। देखो यहाँ पर हम लोगों ने किया, तो मैं यहाँ पर इंडिकेशन किया, लिखा है न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यहाँ पर मैंने गया सेव ऑप्शन, यहाँ पर गया प्रिंट ऑप्शन, यहाँ पर गया फॉर्मेट प्रिंटर, ऐसा हर जगह पर कुछ टूल्स रहता है, जिस टूल्स के वजह से यहाँ पर गया कार्ट ऑप्शन, यहाँ पर गया कॉपी ऑप्शन दिखा रहा है। तो दोस्तों देख रहे हम लोग जहाँ पर क्या हो रहा है, कोई चीज़ का परिचय देता है, जिस टूल्स के ऊपर बेस करके हम लोग काम करना चाहते हैं उसके ऊपर जस्ट हम लोग क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो टूल्स काम करना चालू कर देता है। इस कारण से यहाँ पर बताया टूल बार डिस्प्ले ऑल द शॉर्टकट ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन का शॉर्टकट रास्ता है, सच एज जैसे ओपन, सेव, एक्सेट्रा। इट इज लोकेटेड बिलो ऑफ द मेनू बार, वो कहाँ पर रहता है, मेनू बार का ठीक नीचे। तो यही तो सही बात है, ये था मेरा मेनू बार और मेनू बार के नीचे ये हो गया हमारा एक एक करके टूल्स का। तो ये हुआ हमारा मेनू बार का परिचय। अब आते हैं स्क्रॉल बार के विषय में। स्क्रॉल बार तुम लोग अभी नए हो तो इस विषय में स्क्रॉल बार किसको बोला जाता है तुम लोग को इतना भी नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं समझाने के लिए जा रहा हूँ। पहले पढ़ लेते एक बार क्या बात है। इट इज लोकेटेड, ये जो रहता है एट द राइट साइड, राइट मतलब क्या है, दाएं तरफ, साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स पार्ट ऑफ विंडोज, कोई भी विंडोज का पार्ट का दाएं तरफ रहता है। व्हिच वी कैन डू पेज अप एंड डाउन, जिसका हम लोग क्या करते हैं, पेज को ऊपर या नीचे ला सकते हैं। एंड सी द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। व्हिच द हेल्प्स माउस क्लिकिंग, माउस के द्वारा क्लिक करके, या प्रेसिंग पेज अप एंड डाउन की, जो कीबोर्ड में देखना अप एंड डाउन भी बोल के ही रहता है, जिसका अप एंड डाउन करने से पेज ऊपर या नीचे जाना चाहते हैं तो जा सकते हो। कहाँ पर रहता है, ये देखो यहाँ पर एक ऑप्शन में दिखाया वर्टिकल स्क्रॉल बार, यहाँ पर एक चीज़ दिखा है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जो भूमि के अनुसार में जो चीज़ रहती है उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ठीक है। और जहाँ पर लंबा लंबी मतलब दाएं तरफ रहेगा, ऊपर से नीचे तक जो खींचने के लिए जो जगह रहता है इसको बोला जाता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। जैसे देखो तुम लोग के सामने मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ और इस जगह पर ये जो माउस के है इसके द्वारा जो मैं ऊपर या नीचे ले आ रहा हूँ इस पेज को, ये हो रहा है मेरा स्क्रॉल बार का एक फंक्शन, जो स्क्रॉल बार किसको बोला जाता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार। और ऐसे हम लोग के नीचे की तरफ भी रहते हैं, जिसका हम लोग खींचने से इधर उधर से, जैसे ये वाला पेज को देख रहे हो, इधर से उधर से जब लेते हम जा सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर कुछ लिखा नहीं, इस कारण से हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे हम लोग जब भी कोई पेज को अप एंड डाउन करना चाहते बा लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाना चाहते, उसके लिए हम लोग स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए बताए, फिर से पढ़ लेते, स्क्रॉल बार किसको बोला जाता है ना, स्क्रॉल बार उसको बोला जाता है, इट इज लोकेटेड एट द राइट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट, दाएं तरफ रहते, सही बात, पार्ट ऑफ द विंडोज, विंडोज का पार्ट में, व्हिच वी कैन डू पेज एंड अप एंड डाउन, जिसके पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। एंड सी द डॉक्यूमेंट्स विद द हेल्प बाय द माउस क्लिकिंग, माउस के द्वारा क्लिकिंग करके हम लोग जा सकते हैं। अप एंड डाउन की बाय द कीबोर्ड भी हो सकता है, तुम कीबोर्ड के द्वारा इसको प्रेस करो, जैसे मैंने किया, देखो अभी तो मैं माउस कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको कीबोर्ड से मैं अप एंड डाउन कर रहा हूँ। ऑब्वियसली
हम लोग ऊपर या नीचे जा सकते हैं। ये था मेरा स्क्रॉल बार का परिचय। अब आते टास्क बार। टास्क बार क्या बोला जाता है? इट इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। टास्क बार बोलते हैं डेस्कटॉप का ठीक नीचे। ऑन इस एक्सट्रीम राइट लेफ्ट साइड हैज बीन स्टार्ट बटन, जिसका लेफ्ट साइड में, लेफ्ट मतलब बाएं तरफ, ये हो गया तुम्हारा बाएं तरफ, स्टार्ट बटन रहता है। एंड एक्सट्रीम राइट साइड ऑप्शन इज द क्लॉक। हम लोग का कंप्यूटर जब खुलते हो, खुलने के बाद देखना सबसे नीचे ये जो मेरा कंप्यूटर स्क्रीन है, इस कंप्यूटर का स्क्रीन का ये हो रहा है मेरा लेफ्ट साइड और ये हो रहा है मेरा राइट साइड। तो ये लेफ्ट साइड के एरिया में नीचे रहता है हम लोग का स्टार्ट बटन, और ये राइट साइड के एरिया में मतलब दाएं तरफ हो रहा है हमारा सिस्टम क्लॉक। देख रहे हो जो पहली बार क्लास में तुम लोगों को देखा था। ये दो चीज़ जहाँ पर मौजूद रहता है, मतलब हुआ तुम्हारा मेरा मतलब है ये जो मेरा एरिया है, इस एरिया को, ये ब्लैक वाला एरिया जो तुम लोग देख रहे हो स्क्रीन में, इसको बोला जाता है हम लोग का टास्क बार। तो एक बार ग्राफ में जाते हैं हम लोग फिर से। देखो मैंने यहाँ पर ड्राइंग किया, ये देखो टास्क बार मैंने यहाँ पर तुम लोगों के लिए ड्राइंग करना भूल गया। अच्छा ठीक है, समझ लिया। तो टास्क बार बोलते थे, ये जो ब्लैक कलर का जो एरिया देख रहे हो ना, इसको बोला जाता है टास्क बार, बोल के समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ टास्क बार का परिचय। इस कारण से टास्क बार को बोला गया है इट इज प्रेजेंट ऑफ द बॉटम। बॉटम मतलब सबसे नीचे, जो डेस्कटॉप के नीचे रहता है। ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट साइड कॉर्नर हैज द स्टार्ट बटन एंड एक्सट्रीम राइट साइड कॉर्नर इज द क्लॉक बटन। जो क्लॉक बटन राइट साइड में रहता है उस एरिया को बोला जाता है टास्क बार। अब आते हैं स्टेटस बार का परिचय। स्टेटस बार इट इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द विंडोज। विंडोज का ये भी नीचे रहता है। एंड डिस्प्ले नंबर ऑफ पेजेस, करेंट डॉक्यूमेंट्स, कॉलम्स एक्सेट्रा। ये क्या डिस्प्ले करते हैं ना, डिस्प्ले करते पेज नंबर। जैसे मैं दिखाता हूँ पहले, ये देखो स्टेटस बार मैंने परिचय दिया, और इस जगह पर देखो, नोटिस करो, मैंने यहाँ पर तुमको ड्राइंग करके सामने रहा है। ये देखो स्टेटस में यहाँ पर लिखा है ACC 1, A1, 1/1, पेज 1, ऐसा कुछ लिखा है, डॉक्यूमेंट 0, ऐसा कुछ। क्योंकि ये जो मेरे पेज है यहाँ पर ब्लैंक पेज है, इस कारण से इस पेज में कुछ लिखा है नहीं, इस कारण से कोई परिचय नहीं दिया दिखा रहा है। अब मैं देखो तुम लोग के सामने एक तो पेज रहा है, यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दिया ना, पेज 1, सेकेंड 1, 1/1, कुछ लिखा नहीं ना। अब हम लोग कुछ लिखने के लिए जाते हैं, जैसे मैंने तुम लोग के लिए कुछ शॉर्ट फॉर्म में मैंने कुछ लिखा और टेक्स्ट आया। अब देखो इस टेक्स्ट में आने के बाद हम लोग का, जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया, देखो मैंने यहाँ पर तुम लोग के सामने ढेर सारे पेज मैंने बना लिया। कैसे बनाएंगे वो बात का बात है, अभी प्रैक्टिकल तुम लोग क्लास चालू नहीं हुआ। तो देखो यहाँ पर देखो पेज 2 दिखा रहा है 2/2 दिखा रहा है। यहाँ पर गया तो पेज 1 दिखा रहा है। तो ये करंट डॉक्यूमेंट्स में, जिस डॉक्यूमेंट्स तुम लोग हो, इस डॉक्यूमेंट्स में क्या तुम्हारा स्टेटस है, इस स्टेटस को जहाँ पर तुम लोग का इंडिकेशन देते उसी जगह को बोला जाता है स्टेटस बार। इसलिए मैंने यहाँ पर नोट्स में लिखा है इट इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द विंडोज, डिस्प्ले द नंबर ऑफ पेजेस, पेजेस का नंबर कितना है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, कितना कॉलम्स है, एक्सेट्रा, सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स दिखाई देता है। ये हो रहा है हमारा स्टेटस बार का परिचय। अब लास्ट आज का जो नोट्स है जो है सिस्टम क्लॉक। एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द टास्क बार हैज एन आइकॉन। तो टास्क बार किसको बोला जाता है हम लोग समझ लिया। टास्क बार का राइट साइड कॉर्नर में एक हम लोगों का आइकॉन दिखा जाए व्हिच शो द करंट टाइम, जो करंट टाइम को दिखाता है। बाय डबल क्लिकिंग ऑन दिस आइकॉन, जिस समय हम लोग इसका के ऊपर हम लोग डबल क्लिक करते हैं, वी कैन गो टू द डेट एंड टाइम। हम लोग जा सकते हैं कहाँ पर, डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स में। व्हेन वी गो चेंज द डेट एंड टाइम, और उसके साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, डेट एंड टाइम जो है उसका हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो कहाँ पर है, तो सिस्टम क्लॉक, ये हो रहा है सिस्टम क्लॉक का पिक्चर्स मैंने यहाँ पर डाल दिया। ये मेरा टास्क बार था। इस टास्क बार का देखो इस एरिया में यहाँ पर देखो क्या है, जहाँ पर हम लोगों ने क्लॉक को इंडिकेशन किया है, ये क्या कहाँ पर है, मेरा टास्क बार का ठीक राइट साइड का एरिया। तो ये हुआ आज का क्लास का डिस्क्रिप्शन। आज हम लोग सीखे टाइटल बार किसको बोलते हैं। तो एक बार दोहरा देते टाइटल बार होता है हम लोग का कोई भी विंडो का सबसे ऊपर में जो रहता है वो होता है टाइटल बार, सबसे ऊपर में, जहाँ पर कोई भी चीज़ का प्रोग्राम का परिचय देता है और साथ में जो नाम से तुम लोगों ने सेव किया हो इस नाम को वहाँ पर इंडिकेशन करते हैं। टाइटल बार का नीचे रहता है मेनू बार, जिस मेनू में मेनू इंडिकेशन करते हैं, जैसे सच एज फाइल, एडिट, हेल्प, ऐसा कुछ मेनूज रहता है जिसका कुछ लिस्ट रहता है, जिसमें क्लिक करने के बाद एक लिस्ट खुल जाते हैं जहाँ पर कोई
प्रोग्राम में काम करना चाहते, चाहे सेव करना चाहते, ओपन करना चाहते, क्लोज करना, जो भी कुछ करना चाहते उसके मेन्यू के ऊपर बेस करके काम करते हैं। और इट इज़ डिस्प्लेड बिलो ऑफ द टाइटल बार, टाइटल बार के नीचे रहता है। टाइटल बार के नीचे रहता है मेनू बार, और मेनू बार के ठीक नीचे रहता होता है हम लोग का टूल बार, जो हम लोगों ने देखे। तो टूल बार का फंक्शन होता है टूल्स का, जो हम लोग मेनू देखे, इस मेनू का कुछ शॉर्टकट, कुछ ऑप्शंस रहता है, जिस शॉर्टकट का ऑप्शंस के द्वारा हम लोग कोई चीज़ के ऊपर बेस करके कुछ काम कर सकते हैं, चाहे प्रिंट करना, कॉपी करना, काट करना, प्रिंटिंग करना, कोई भी चीज़ करना चाहते तो टूल्स के ऊपर कर सकते हैं। शॉर्टकट वे ऑफ द मेनू, इसको बोला जाता है टूल बार, और ये टूल बार डिस्प्ले होता है बिलो ऑफ द मेनू बार। अब आते हैं साथ में स्टेटस बार का परिचय। स्टेटस बार होता है हम लोगों का सबसे एकदम विंडो, जो हम लोग का जो टास्क बार का जो बटन रहता है, इस टास्क बार के ठीक ऊपर में, जहाँ पर क्या होता है कोई पेज का करंट सिचुएशन, क्या पेज में लिखी हो, कितना कॉलम से कितना पेज लिखी हो, कितना पैराग्राफ लिखे हो, इन सारे डिटेल्स जहाँ से मिलते हैं वो होता है स्टेटस बार। राइट साइड का कॉर्नर में रहता है हम लोग का क्लॉक, सिस्टम क्लॉक, जिसके द्वारा करंट समय, और चाहे तो हम लोग चाहते डेट एंड टाइम को चेंज करना चाहते कर सकते हैं। पेज को अप एंड डाउन करने के लिए हम लोग के पास 2 स्क्रॉल बार मिलेगा, जो स्क्रॉल बार राइट साइड में रहता है, दाएं तरफ माउस का व्हीलर के द्वारा भी हम लोग पेज का अप एंड डाउन करके कर सकते हैं, नहीं तो कीबोर्ड का अप एंड डाउन की को द्वारा हम लोग पेज के ऊपर और नीचे लाना चाहते हैं। इसके लिए जो टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोला जाता है स्क्रॉल बार। साथ में और एक चीज़ मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया था, वो था तुम लोग का एक था जो था टास्क बार। जो टास्क बार का परिचय होता है, जो राइट साइड का एरिया में रहता है, जो एकदम राइट साइड नहीं, सबसे नीचे साइड में रहता है, जो लेफ्ट से राइट तक रहता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं स्टार्ट बटन रहते हैं और साथ में क्लॉक रहते हैं, इसको बोला जाता है टास्क बार। और हम लोग के मिडिल का जो एरिया हम लोग यहाँ पर रेड कलर से इंडिकेशन किया है, इसको बोला जाता है वर्किंग एरिया। जिस वर्किंग एरिया में कोई भी यूज़र यहाँ पर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए लिखते हैं और कुछ करते हैं। ये था आज का क्लास। शायद इस क्लास को अच्छा लगे तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर देना और लाइक बटन में लाइक कर देना। हम लोग का इन्फोटेक के ग्रुप से ये था आज का प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे फिर एक नया क्लास लेकर। फिलहाल के लिए